नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के क्या है अपडेट। इसके पहले रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई थी सरकार की तरफ से, कह लीजिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कह लीजिए सरकार की तरफ से नहीं। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई 30 अगस्त को होनी है, यानी कि कल की डेट में होनी है। सरकार को भी पता है, स्वास्थ्य विभाग को, सबको पता है कि आप लोगों की मांग सही है, वैलिड मांग है और इस मांग को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन वही है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इसके पहले सिंगल बेंच का जो आदेश था, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी वो खारिज हो गई थी 1 अगस्त को, और मानना याचिका फाइल की गई थी जिस पर 5 सितंबर को सुनवाई होनी है, कमलदीप निराला जी वाले में। और उसके पहले पहले देखेंगे तो सरकार की स्पेशल अपील सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है। अभी अगर किसी भर्ती का मामला होता, भर्ती में कोई विवाद होता, कोई कोर्ट केस होता, भर्ती पूरी करानी होती, तो वहाँ पर इतनी तत्परता या फिर इतनी जल्दबाजी में कोई स्पेशल अपील नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर 2800 ग्रेड पे पर वेतन देना है, और पहले 2800 ग्रेड पे पर ही वेतन दिया जाता था आप लोगों को, लेकिन 2011 के बाद से ग्रेड पे घटा दिया गया। पहले काम कम होते थे और अब काम जो है पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। इतने सारे फीडिंग हो चुके हैं, एक ही चीज़ को कितनी जगह फीडिंग करना होता है आप सभी को। कुल मिलाकर के समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक प्रकार की अगर नियुक्ति है तो, जैसे परमानेंट या सरकारी जो रिक्तियां आती हैं, तो उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। उसमें ना तो ज्वाइनिंग डेट, ना वहाँ पर किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी संबंधी किसी भी आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल अपील 189 ऑफ 2024, फर्स्ट हियरिंग डेट 30 अगस्त की है। अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त, फाइलिंग डेट 23 अगस्त, 30 अगस्त के लिए केस लिस्टेड हुआ है यहाँ पे। और देखेंगे तो कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 8 पे मामला लगा हुआ है, यानी कि सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। लगभग 11 बजे के आसपास तक या 11:30 बजे तक के आसपास तक केस टेकअप हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगी। और ये स्पेशल अपील सीधे सीधे कमलदीप निराला जी वाले में जो आदेश आया हाई कोर्ट सिंगल बेंच से, उसी आदेश को चैलेंज किया गया है, जो आदेश 2800 ग्रेड पे को लेकर के है। अब यहाँ पर देखिए, मजबूती से पक्ष रखना होगा आप लोगों का कोर्ट में। सिंगल बेंच के आदेश को बचाना होगा हर हाल में। अगर एक बार डिवीज़न बेंच से अगर आप लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर सरकार, हमें नहीं लग रहा कि फिर आगे जाएंगे, उसके बाद फिर आदेश लागू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में आदेश को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, अच्छे अधिवक्ता होने चाहिए वहाँ पर। और ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, डिवीज़न बेंच में सुना जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 जज का नाम है, ऑनरेबल जज रौजन राय और ऑनरेबल जज ओम प्रकाश शुक्ला। यहाँ पे लिखा भी है डिवीज़न बेंच। तो ये सरकार की तरफ से स्पेशल अपील फाइल की गई है, सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया गया है। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग रिस्पोंडेंट थे, या फिर सीएमओ स्तर से पहले मांग की जा रही थी। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पर सरकार प्रमुख सचिव के थ्रू, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड 4 अदर्स, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर लखनऊ, चीफ मेडिकल ऑफिसर बलरामपुर, चीफ मेडिकल ऑफिसर सुल्तानपुर, चीफ मेडिकल ऑफिसर आजमगढ़, ये सभी लोग पिटिशनर बने हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो कमलदीप निराला जी वाले में एंड 10 अदर्स, जो इन्हीं की याचिका में आदेश हुआ था जुलाई 2023 में, तो उसी आदेश को यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज कर दिया गया है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हालांकि आप यहाँ पर आइए डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मिसलेनियस यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी है स्पेशल अपील, और यहाँ पर सब कैटेगरी है अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन रीट पिटीशन 7, यानी कि जो सिंगल बेंच का आदेश है उस आदेश को चैलेंज किया गया है इस स्पेशल अपील में। 2800 ग्रेड पेपर वेतन की मांग बिल्कुल वैलिड मांग है, इसमें सरकार को मान जाना चाहिए। लेकिन एक
आप कहने के लिए कह सकते हैं कि सरकार है वो जल्दी से नहीं मानेंगे। अगर इतनी जल्दी अगर वो मान जाएंगे तो फिर बस आप यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि डिवीज़न बेंच में भी वो हारेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो जीत जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ग्राउंड है, जिस आधार पे 2800 ग्रेड पे को लेकर के आदेश हुआ है, तो ग्राउंड बिल्कुल सही है। और समान कार्य के लिए समान वेतन न देने के पीछे का कोई भी प्रॉपर रीज़न पहले भी कोर्ट में नहीं बता पाए थे। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास राजस्व एक्सपेंडिचर या कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। वेतन बढ़ना चाहिए, ना कि वेतन घटना चाहिए। बस यहाँ पर मजबूती से हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में अपना पक्ष रखना होगा। कमलदीप जीव निराला की तरफ से जो भी अधिवक्ता महोदय उपस्थित हों, तो इसमें देखिए जो भी अभ्यर्थी हों, उनके साथ में जितने भी अभ्यर्थी हों, सभी को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, ताकि अब जो आदेश सिंगल बेंच से आ चुका है उसको सुरक्षित रखना है, उसको सेफ रखना है। और अगर एक बार अगर आप लोग डिवीज़न बेंच से सरकार की स्पेशल अपील खारिज करा लेते हैं, तो उसके बाद समझ लीजिए कि फिर 90% से भी ज़्यादा 95% तक आप लोगों की जीत हो जाएगी। अगर आगे सरकार नहीं जाएंगे तो फिर 100% वहीं से आपकी जीत हो गई। अगर आगे सरकार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न बेंच से आप सभी को ये केस जीतना बहुत आवश्यक है। सरकार की स्पेशल अपील खारिज होनी चाहिए। उसी के बाद से फिर 2800 ग्रेड पे को लेकर के आदेश हो जाएगा, और आप सभी की जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी उसी ज्वाइनिंग डेट से आपको बढ़ा हुआ वेतन एरियर्स के रूप में मिलेगा। और जिस समय आप ड्यूटी कर रहे होंगे, यानी कि जिस समय आदेश लागू होगा उसी समय से आपका फिर वेतन 2800 ग्रेड पे पर ही आएगा। तो कल सुनवाई की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को कल उसकी अपडेट देंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।